नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन बुधवार और तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ तंत्र सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से आज तड़के से जैसलमेर व बीकानेर जिलों में घने बादलों का जमावड़ा होने व जैसलमेर के पश्चिमी भागों में कई गांवों में हल्की मावट होने के समाचार हैं। इसके अलावा आज सुबह के घंटों में बाड़मेर, फलौदी व पश्चिमी जोधपुर में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने व बारिश बूंदाबांदी का दौर आने की संभावना है। दोपहर होते होते जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाकों में कहीं कहीं रिमझिम तो कहीं कहीं झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। आज दिन भर हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहेगा, जिससे अरब सागर की खाड़ी से मौजूदा विक्षोभ को नमी मिलने से इस तंत्र का और फैलाव होने की संभावना है। आज दिन के समय पूर्वी राजस्थान के भागों में कहीं कहीं बादलबाई को छोड़कर मौसम साफ रहेगा, परंतु देर शाम और रात्रि के समय जालोर, पाली, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, प्रदेश की राजधानी जयपुर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा और डीग के भागों में घटाटोप बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। कल नववर्ष के दिन हरियाणा की तरफ लगने वाले अलवर और भरतपुर जिलों में और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं मावठ संभव है। कल दोपहर से पहले पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर संभाग से आसमान साफ होने का पूर्वानुमान है। बादलबाई व बूंदाबांदी के असर से अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से मावठ होने व इसके आगे गुजर जाने के पश्चात राज्य के कई भागों में घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। एक रिपोर्ट। नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के अनेक भागों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से 31 दिसंबर को जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 जनवरी को इस सिस्टम का असर राज्य के उत्तरी भागों में यानी बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के रूप में रहेगा। जनवरी की शुरुआत में राज्य के अनेक भागों में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कहीं कहीं विजिबिलिटी 200 मीटर तक रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद यदि देखें तो 3-4 जनवरी को उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी और शेखावती क्षेत्र में इस दौरान कहीं कहीं मिनिमम टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट हो सकती है। कल से उत्तरी हवाओं के असर से मावठ के बाद फिर से घने कोहरे की दस्तक के साथ शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है, जिससे रबी फसलों को निश्चित तौर पर फायदा होने की उम्मीद है। किसान भाई अगले 2 दिन बदले हुए मौसम के मिजाज को देखते हुए अपने कृषि कार्य करें व घर पर रहें। आगामी दिनों में मौसम की नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और किसान साथियों, यदि आप भी चाहते हैं अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाकर अपनी आमदनी में इजाफा, तो रासायनिक को त्याग कर आज से ही जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। कृषि जगत चैनल इसमें आपका साथ देगा। भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद आप तक पहुंचाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो अब तक इस मंच से सैकड़ों किसान शुद्ध जैविक खाद को कम लागत में घर बैठे मंगवा चुके हैं। आपका 1 रुपया भी ज़्यादा लगने नहीं देते और न ही किसी प्रकार की आपको परेशानी होने देते। तो फिर देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और कीजिए हमसे संपर्क। नंबर है 9660819123 और अंग्रेजी में यूँ कहें कि 9660819123 पर। तो आपके अपने भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत पर संपर्क कीजिए। हमें रहेगा आपकी सेवा करने का इंतज़ार। फिलहाल आइए दोस्तों, नव वर्ष 2026 के पहले हफ्ते का ज्योतिषीय पंचांग जानते हैं। तो आज पोष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। 3 जनवरी को पूर्णिमा से माघ स्नान प्रारंभ होगा। इस हफ्ते मंगलवार को चतुर्थी तिथि क्षय है। आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, शुक्रवार से मिथुन में तथा रविवार से चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा। इसके अंतर्गत रवि पुष्य योग भी है। मंगलवार को चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इन दिनों सूर्य धनु राशि में है, जिसके कारण मलमास है, क्योंकि दोस्तों ये राशि देवगुरु बृहस्पति की अधीनस्थ राशि है। और इस सप्ताह में कोई भी विशेष व्रत त्योहार नहीं है। अधिकतर कृषि जिनिसों के भाव में तेजी रहने की योग है, तो ऐसे में किसान भाई अपने विवेक से ही काम करें। अगले मंगलवार तक कोई भी गंडमूल नक्षत्र नहीं है, उसके बाद आश्लेषा और मघा नक्षत्र है।
तो दोस्तों कल अंग्रेजी नववर्ष 2026 लगेगा। हम नए जोश, नए सपने और नए जोश जुनून के साथ नववर्ष में प्रवेश करेंगे और ईश्वर हम सब कृपा बनाए रखे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का मौसम अंक संपन्न करते हैं और कल नए साल के स्वागत के साथ हम फिर से मिलेंगे। आदाब, नमस्कार, राम राम और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।